हेलो क्लास 9 जैक बोर्ड के विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से दोस्तों हम लोग इंग्लिश का एमसीक्यू क्वेश्चन चालू करने वाले हैं और ये आपको वीडियो फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, वीडियो फर्स्ट होगा, प्लेलिस्ट आपका बना दिया जाएगा। तो ये सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके होने वाले एग्जाम जो 29 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। तो 29 जनवरी को आपका फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश का है। तो हिंदी का भी डालेंगे दोस्तों, और ये आपका इंग्लिश का है। आज से हम लोग इंग्लिश का श्रृंखला चालू कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अरे कुछ वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो इंग्लिश का है, और आपको अंदाज़ा भी लगेगा कि किस किस टाइप का सवाल आएगा और इंग्लिश के सवाल को कैसे टैकल करना है बच्चों, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला सेक्शन ए है यहाँ पे, और सेक्शन ए में आपका क्या रहेगा, पैसेज रहेगा। ठीक है, पैसेज को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है, यहाँ पर जो बोला गया पैसेज में, यह पैसेज आपका है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये पैसेज है और क्या इसका क्वेश्चन है। देखिए पैसेज बोला गया है कि द ड्रिंक ऑफ एशिया, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्या बोला गया है कि द द ड्रिंक ऑफ एशिया, ठीक है, द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर 100 of years टी इज बिलीव्ड टू हैव बीन ब्राउट टू यूरोप बाय द डच टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू बकिंगम पैलेस टी इज अनदर नेम ऑफ चेयर। आगे बोला गया है इसमें, आगे बोला गया है टुडे मैनी वैराइटीज ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ए न्यू थिंग्स इज द टी बैग, इट इज इजी क्विक एंड लेस troublesome than traditional way of brewing tea. Green tea in popular in China and Far East. In Japan, the tea ceremony is a traditional way of greeting guests. Unlike the tea we are familiar with, green tea is not drunk with sugar or milk. It is an olive-colored liquid served in the porcelain cups. In Morocco, green tea हैज़ फ्रेश मिंट लिव्स इन इट। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ चाय के बारे में बोला गया कि द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर 100 ईयर्स, यानी एशिया में जो है चाय बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है। इट बिलीव टू हैव बीन ब्राउट टू यूरोप बाय द डच, यूरोप की वजह से ये डच में मतलब कि डच में ये सबसे पहले गया चीन के बाद से। टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख एंड बकिंगम पैलेस टी इज अनदर नेम ऑफ चेयर। तो टी का एक और नाम क्या है यहाँ पे, चेयर। ठीक है, ये बोला गया है। तो कुल मिला के ये पैसेज था आपका चाय के बारे में। अब देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ। बोला हु ब्राउट टी टू यूरोप, यानी कि लेके कौन गया, यानी कि पूरा यूरोप में जो पूछा गया कौन लेके गया चाइना से। ठीक है, तो वो डच लेके गया है। आगे बोला गया है कि खाली स्थान बोला है टी इज़ पॉपुलर इन चाइना, तो कौन सा टी जो है, कौन सा चाय जो है चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो है दोस्तों ग्रीन टी। ठीक है, ग्रीन टी जो है चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आगे बोला गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, टुडे वेराइटीज टी आर अवेलेबल इन द, तो अभी चाय जो है कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है वेराइटी, तो मार्केट में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी इज अनोदर नेम फॉर, टी का दूसरा नाम क्या था, तो टी का दूसरा नाम क्या है, अनोदर नेम है चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडजेक्टिव इन ग्रीन टी हैज फ्रेश मिंट लिव्स। ठीक है, फ्रेश मिंट लिव्स का एडजेक्टिव यहाँ पर क्या होगा, तो ग्रीन भी होगा, मिंट भी होगा, फ्रेश भी होगा। ठीक है, तीनों यहाँ पर विशेषता है आपका। यहाँ पूछा गया ग्रीन टी हैज फ्रेश मिंट लिव, यानी कि इसका पूरा विशेषता पूछा गया। इसका विशेषता यहाँ पर तीनों है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका विशेषता जो है तीनों है, इसलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फिर से एक पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पर बोला गया महुआ के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं यह महुआ के बारे में बोला है। द महुआ इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडियन फॉरेस्ट्री, नॉट फॉर इट्स टिम्बर बट फॉर दिस डिलीशियस फ्लावर्स टू द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड एज फ्लावर कैन बी स्टोर्ड ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली। तो महुआ के बारे में ये बोला गया कि उसका टिम्बर लकड़ी नहीं होता है, इमारती लकड़ी नहीं बनता है, लेकिन और जो सेंट्रल इंडिया जो है, या आप झारखंड ले लीजिए, जितने भी एरिया हैं वहाँ पर डिलीशियस फ्लावर के रूप में जाना जाता है। फूड भी है, महुआ को खाया भी जाता है, उसके फ्लावर को भी खाया जाता है। और महुआ का तो आप समझ ही सकते हैं वाइन वगैरह बनता है। नेक्स्ट आप बात करें इसमें, तो द महुआ ट्री हैज़ अ लार्ज थिक ग्रे बार्क, मोस्ट ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। ठीक है, फरवरी टू अप्रैल एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इज scented flowers appear in close bunches of a dozen or so. It is a night that the tree blooms and dawn is short-lived flower falls to the ground. A couple of months after the flowering period, the fruit opens. They are fleshy green berries. They are quite large and contain from 1 to 4 shiny brown seeds. तो कुल मिलाकर ये आपका महुआ से है। और देख लेते हैं आगे। आगे बोला गया द गैदरिंग ऑफ द
edible mahua flower is the important business of the country people. Below the tree the ground of cleared and swept, and at down blooms are collected and allowed to dry out on the earth. The flower tastes something like present figs, sugar puddings, and other sweetmeats are made from them. All part of the fruits, both ripe and unripe, are used. A thick oil is extended from the kernels, which brings yellowfish. Yellowfish gives is the name of the butter tree. Butter tree, the ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग, मेकिंग सॉप एंड कैंडल्स। देखिए यहाँ पर बोला गया महुआ ट्री के बारे में, तो इसको बटर ट्री भी कहते हैं और इसका ऑयल भी बनता है महुआ का तेल, प्लस ये कुकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेकिंग सॉप, इससे साबुन भी बनता है और कैंडल्स, ठीक है, मोमबत्ती बनाने में भी यूज होता है। तो कुल मिलाकर महुआ के बारे में ये था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। तो व्हाट इज महुआ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इस फ्लावर्स के लिए। टिम्बर तो इसका होता नहीं है, लकड़ी तो बनेगा नहीं, फ्लावर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोला गया वाई डू द लिप्स ऑफ महुआ फॉल, यानी कि महुआ का जो पत्ता होता है वो कब गिरता है, ठीक है। महुआ का पत्ता जो है कब गिरता है, तो वो मार्च के आसपास में गिर जाता है। आगे बोला गया है कि हाउ मैनी सीड्स डज अ ग्रीन बेरी फोर, हाउ मैनी सीड्स डज अ ग्रीन बेरी हैव, तो इसका हो जाएगा आपका 1 2 4 तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड विच मीन्स टेस्टी। टेस्टी का मतलब क्या है, टेस्टी का मतलब होता है आपका डिलीशियस, ठीक है, टेस्टी का मतलब होता है डिलीशियस। और नेक्स्ट बोला गया फाइंड अ वर्ड विच मेक्स बिग, बिग का मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पर आपको बोला गया लार्ज, हैवी, लॉन्ग और थिक, तो सही आंसर जो हो जाएगा लार्ज, लार्ज मीन्स भी बड़ा होता है। अब यहाँ पर राइटिंग और ग्रामर सेक्शन से है, तो ग्रामर में देखिए क्या बोला गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। सबसे पहले एक लेटर दिया हुआ है और यहाँ सबसे पहले दिया रांची, डेट, डियर पापा, ठीक है। आई एम ग्लैड टू एक बार पढ़ लेते पूरा, उसके बाद देखते हैं कौन सा सही आंसर यहाँ पे होगा। आई एम ग्लैड टू योर मच अवेटेड लेटर आवर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर द दशहरा वेकेशन वी विल गो टू आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, प्लीज अलाउ मी टू on this historical tour and send me Rs 500 to make the necessary arrangement for it. Please give my best regard to mummy, anxiously waiting your permission, your loving son XYZ। जो भी है नाम यहाँ पर भर देना है। तो देखना है कि यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आई एम ग्लैड टू, ठीक है, आई एम ग्लैड टू, यहाँ पर क्या भराएगा सही, तो 11 में है रिसीव या रिसीव्ड, ठीक है, सही आंसर आपको भरना है। तो 11 का सही आंसर जो होगा आपका यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, ठीक है, रिसीव, यही स्पेलिंग भी सही है और यही भराएगा भी। आगे बोला गया आवर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर, आवर स्कूल वाज, ठीक है, आवर स्कूल इज भराएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा आवर स्कूल इज, ठीक है, आवर स्कूल इज। आगे देखेंगे, आगे देखिए 13 में क्या बोल रहे हैं, हाँ, कि ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर खाली स्थान है ऑन, बाय, ड्यूरिंग या ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द दशहरा वेकेशन, यानी कि जो दशहरा का वेकेशन है उसमें घुमाया जाएगा इन लोग को। वी विल गो टू आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, प्लीज अलाउ मी टू। अब 14 में क्या बोला, वेंट, गो या गोइंग या गोन, ठीक है, तो 14 का सही आंसर जो होगा गो हो जाएगा, 14 का सही आंसर यहाँ पर होगा गो। तो प्लीज अलाउ मी टू गो ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर एंड सेंड मी Rs 500 टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट। फिर प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड मम्मी, एंसियसली वेटिंग में आपका क्या, वेटिंग योर परमिशन, ठीक है, वेटिंग योर परमिशन, तो इसका सही आंसर होगा वेटिंग फॉर योर परमिशन, तो सही आंसर यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्लो एंड स्टडी खाली स्थान द रेस, स्लो एंड स्टडी, तो विन या विल विन या विंस या कैन विन, तो स्लो एंड स्टडी, ठीक है, विंस द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स खाली स्थान है डर्टी गेम, पॉलिटिक्स जो है काफ़ी गंदा गेम है, तो पॉलिटिक्स इज, ठीक है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अब आगे देखते हैं, देखिए नरेशन से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, तो नरेशन में 18वां नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन है नरेशन में कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेड आई एम प्ले क्रिकेट,
आई एम प्ले क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा सही आंसर कि शी सेड दैट शी कुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर आपको नरेशन का एक वीडियो हम स्पेशल आपको दे देंगे ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो। नेक्स्ट है द पेसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग बुक। एक्टिव और पेसिव वॉइस जो है उससे पूछा गया था। पेसिव वॉइस इज आई एम रीडिंग ए बुक। इसका जो देखते हैं, ए बुक वाज रीडिंग मी, ए बुक इज रीडिंग बाय मी, और ए बुक हैज बीन रीडिंग बाय मी, और ए बुक इज बीइंग रीडिंग बाय मी। ठीक है, तो बीइंग लगता है इसमें, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट नो, खाली स्थान ही विल कम। आई डोंट नो यानी मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा। ठीक है, तो आई डोंट नो वाई या व्हेन हाउ, तीनों हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन हाउ और वाई, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है बाय 21 नंबर के प्लीज टेल मी, खाली स्थान टुक माई पेन, प्लीज टेल मी टुक माई पेन, तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, हुज, हु, व्हेन, नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मीट खाली स्थान यूरोपियन स्टडी, यानी कि मैं जो है यूरोपियन से मिला हूँ बीते हुए कल में। ठीक है, बीते हुए कल में मैं यूरोपियन से मिला हूँ, तो सही आंसर यहाँ क्या होगा, एज यूरोपियन। ठीक है, यानी कि देखिए आप यहाँ पे आई मीट एन यूरोपियन हो जाएगा, एन यूरोपियन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ई लगा हुआ है, ई जो है आपका वोवेल है और वोवेल से पहले एन लगता है। ठीक है, तो आई मीट एन यूरोपियन यस्टरडे, एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्ड्स खाली स्थान अवे, द बर्ड्स खाली स्थान अवे बोला है, तो बर्ड्स फ्लू। ठीक है, बर्ड्स जो है फ्लू है, यानी बर्ड्स फ्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द वर्बिज, तो ही खाली स्थान द इलेक्शन, ही खाली स्थान द इलेक्शन, तो ही हैज वॉन हो जाएगा, ही हैज वॉन द इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द मॉडल वर्ब इज यंग, यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें कौन सा मॉडल वर्ब भराएगा, तो यू मे। ठीक है, यू मस्ट लिव लॉन्ग, यू मस्ट मैनी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू। ठीक है, मे यू हो जाएगा, यानी कि 25 का हो जाएगा सी, मे यू लिव लॉन्ग। अब आगे हम लोग सेक्शन सी देखेंगे जिसमें लिटरेचर से आपका पूछा गया है। तो 26वां क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉन्ग विथ एवलिन, एवलिन के बारे में गलत यहाँ पर क्या बोला गया है, तो एवलिन के बारे में क्या बोला गया है, तो शी वाज ब्लाइंड, शी वाज डीफ, शी वाज लेम, और शी वाज मेंटली वीक। तो दोस्तों इसका सही जो रॉन्ग पूछा गया, रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग जो है डीफ वो नहीं थी, यानी कि वो डीफ नहीं थी, बाकी वो सभी चीज़ें थी। शी वाज ब्लाइंड थी, लेम थी, और मेंटली वीक थी एवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी ऑफ द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस में पुंगी जो है कौन बजाया करता था, तो औरंगजेब। सही आंसर औरंगजेब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्लाह खान डीपली अटैच टू किसके साथ था, तो इसका सही आंसर होगा द गंगा। ठीक है, गंगा के साथ इसका अटैचमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गिफ्ट डिड ग्रैंडफादर सजेस्ट केजिया टू गिव हर फादर ऑन हिज बर्थडे, तो बर्थडे में क्या देने के लिए इसको बोला गया था, तो सही आंसर यहाँ पर होगा एक पिन कॉशन, यानी कि तकिया बोला गया था इसको। आगे सवाल है वेयर वाज द एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न, एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ पर बोर्न हुए थे, तो रामेश्वरम। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर रामेश्वरम होगा, जो मिसाइल मैन कहलाते थे। आगे क्वेश्चन है द थ्री फ्रेंड्स इन द लेसन पैकिंग आर, पैकिंग में जो थ्री फ्रेंड्स होता है वो कौन होता है, तो सही आंसर इसका होगा जॉर्ज हैरिस और जेरोम। ठीक है, जॉर्ज हैरिस और जेरोम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, सेंट पीटर जो है आस्क लेडी फॉर क्या पूछा गया था, तो इसके लिए केक होगा। ठीक है, केक हो जाएगा, सेंट पीटर के लिए केक लेके गया था। आगे है वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ आर, वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ द विंड गॉड इफ वी आर, तो ऑप्शन है ट्रू, होनेस्ट, स्ट्रॉन्ग या वीक, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। आगे क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, इसका लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका लेखक जो है विलियम बटलर ईस्ट था, विलियम बटलर ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। देखिए एक्सट्रैक्ट पूछा गया है और ये पोएम किस पोएम से लिया गया है ये आपको पूछा गया है, तो दोस्तों ये पोएम जो है आपका, ये पोएम द रोड नॉट टेकन से है, द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखा गया है। आगे 36वां क्वेश्चन है कि द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द चाइल्ड जो है कहाँ पर खो जाता है। ठीक है, चाइल्ड जो है वो कहाँ पर खो जाता है, तो मेला में, यानी कि फेयर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बाउड टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, टोटो के लिए टोंगा ड्राइवर कौन खरीदता है, तो सही आंसर यहाँ पर होगा ग्रैंड फादर। और नेक्स्ट सवाल है कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कोस्ट द सेम अ सिंगल, ए किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कोस्ट द सेम ए सिंगल,
ये सिंगल क्या था यहाँ पे, तो डुड्डू था, ठीक है, डुड्डू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द हैप्पी प्रिंस वाज ब्यूटीफुल। द हैप्पी प्रिंस वाज ब्यूटीफुल, छोटी सी बच्ची जो है बहुत ज़्यादा खुश थी। प्रिंसेस क्यों खुश थी, तो किंग, प्रिंस, स्टैच्यू या बॉय, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टैच्यू। अगला सवाल है, अगला और अंतिम सवाल है, हु इज अ स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर यहाँ पर कौन था, तो ईश्वरन। ईश्वरन जो था आपका एक स्टोरी टेलर था। तो कुल मिलाकर हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखे हैं इंग्लिश का, जो आपका एग्जाम होने वाला है 29 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी दोस्तों मैथ का भी, ठीक है, मैथ आपका जो है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सभी का प्लेलिस्ट बाकायदा बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो A+ तो आपका इस बार जरूर आएगा, आप मेहनत करें सिर्फ। और चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह से दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।